मार्वल यूनिवर्स एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे सुन के हम हमेशा ही सुपर हीरो और सुपर विलेंस की दुनिया में खो जाते हैं। वैसे तो मार्वल में बड़े बड़े पावरफुल सुपर हीरोज और विलेंस हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है? फिक्र मत कीजिए, आज के हमारे वीडियो में हम आपको मार्वल यूनिवर्स के उन 10 वेपन्स के बारे में बताएंगे जो शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारी टॉप 10 लिस्ट में द माइटी थॉर का वेपन म्योल्निर 8वें नंबर पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग है। हम लिस्ट को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए लीस्ट पावरफुल वेपन से स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन पावरफुल वेपन्स के बारे में। लिस्ट में 10वें नंबर पर जो वेपन है उसे आप डीसी यूनिवर्स की ग्रीन लैंटर्न रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इस वेपन का नाम द स्टाफ ऑफ वन है, जो कि एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसे ज्यादातर मिनोरू फैमिली इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसे ज्यादातर निको मिनोरू इस्तेमाल करते हुए दिखती हैं। आप जानते हैं जैसे ग्रीन लैंटर्न्स की पावर उनकी इच्छा शक्ति यानी कि उनकी विल पावर की वजह से आती है, ठीक उसी तरह द स्टाफ की पावर भी उसके इस्तेमाल करने वाले की इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करती है। टेलीपोर्टेशन से लेके हीलिंग तक सब ये वेपन द स्टाफ इजीली कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल वेपन है। और अब आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना पावरफुल वेपन है तो इसे हमने लिस्ट में आखिरी स्थान पर क्यों रखा हुआ है? इसके पीछे भी एक रीजन है। द स्टाफ ऑफ वन की पावर्स गॉड क्रिएचर्स यानी कि कॉस्मिक बीइंग्स पर बेअसर है। सिर्फ एक यही वजह है इसके 10वें स्थान पर होने की। अब द स्टाफ के बाद लिस्ट में अगले नंबर पर जो वेपन है उसे अभी हाल ही में हमने शैंग-ची फिल्म में भी देखा था। और आप ये समझ भी गए होंगे कि हम यहाँ द मेंडेरियन रिंग्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम 10 रिंग्स के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं शैंग-ची की उन 10 रिंग्स का इतिहास क्या है? वो 10 रिंग्स दरअसल एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो किसी एलियन शिप का हिस्सा थी। हजारों साल पहले चाइना के एक जादुई गांव में एक एलियन शिप आके क्रैश हो जाता है और वहीं से ये रिंग्स प्लेनेट अर्थ पर आई थी। ये रिंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने पहनने वाले से हर तरह से कनेक्टेड रहती हैं। ये 10 रिंग्स अलग अलग पावर्स को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि मैटर मैनिपुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, माइंड कंट्रोल और सबसे इम्पोर्टेंट इसे पहनने वाले का कैरेक्टर। आप जानते हैं शांग-ची के एक सीन में ब्रूस बैनर शांग-ची से इस रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां उनके साथ कैप्टन मार्वल भी होती हैं, जहां वो इन रिंग से निकलते हुए सिग्नल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल ये बात गौर करने की है कि शायद ये रिंग्स उसी एलियन प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी जहां से ये आई हैं। इन रिंग्स के बाद नंबर आता है हमारे माइटी थॉर के म्योल्निर का, जो कि एक बहुत ही रेयरली गॉड मेटल से बना हुआ है, जिसका नाम उरू है। म्योल्निर का इतिहास रहा है कि वो सिर्फ उन्हीं हीरोज को अपनी शक्तियां देता है जो उसके काबिल है, और वो काबिलियत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आती है। इसीलिए हमने अवेंजर्स एंड गेम में इस म्योल्निर को कैप्टन अमेरिका को उठाते हुए भी देखा था। वैसे एमसीयू में म्योल्निर ओडिन के बाद सबसे ज्यादा थॉर को इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। वैसे कुछ और लोग भी हैं मार्वल यूनिवर्स में जिन्होंने इस म्योल्निर की ताकत को इस्तेमाल किया है। जैसे पहले तो एरिक मास्टरसन, जो कि एक लेजेंडरी सुपर हीरो है मार्वल यूनिवर्स का, और दूसरी जेन फॉस्टर। जी हाँ, वही जेन फॉस्टर जो कि थॉर का लव इंटरेस्ट है, और शायद हमें वो आने वाली थॉर लव एंड थंडर में म्योल्निर इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे सकती हैं। एसगार्डियन के पावरफुल वेपन के बाद जिस वेपन का नंबर आता है उसका नाम है क्वांटम बैंड्स। ये क्वांटम बैंड्स भी ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग और द स्टाफ की तरह ही काम करते हैं। ये क्वांटम बैंड्स एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट है, जो कि एक बहुत ही पुरानी क्री टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी को क्वांटम रियाल्म से खींच के इस्तेमाल करती है। और इन क्वांटम बैंड्स को ज्यादातर कैप्टन मार्वल इस्तेमाल करते हुए दिखती हैं। वैसे हमने अभी तक उन्हें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इसमें तो कैप्टन मार्वल को पावर्स टेसेरेक्ट की वजह से मिली हैं। कैप्टन मार्वल तो कॉस्मिक वेव्स अपने हाथों से ही प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि आगे की फिल्म्स में हमें कैप्टन मार्वल इन्हीं क्वांटम बैंड्स को इस्तेमाल करते हुए दिख जाए, शायद द मार्वल्स के अंदर, जो कि कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट होगा और जो रिलीज होगा इसी साल 2022 में। लिस्ट में छठा स्थान एक और एसगार्डियन वेपन को मिला है,
लेकिन इस बार वो एसगार्डियन थॉर नहीं है, बल्कि उसके पापा हैं ओडिन, और वो वेपन है द ओडिन स्वॉर्ड। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ओडिन स्वॉर्ड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे पावरफुल वेपन है, जिसे ओडिन के बाद हमें थॉर भी इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये ओडिन स्वॉर्ड सेलेस्टियल के सामने बेअसर साबित हुई थी जब सेलेस्टियल्स अपना तीसरा होस्ट परफॉर्म करने आए थे। इसीलिए इसे इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन बोलना बेवकूफी होगी, और इसी वजह से इसे हमने अपनी लिस्ट पर छठे स्थान पर रखा है। 5वें नंबर पर एक और माइथोलॉजिकल वेपन है जो दरअसल में एक बुक है, जिसके स्पेल्स इतने भयानक हैं कि आप उनसे ऑल्टरनेट रियलिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वेपन का नाम है द डार्क होल्ड, जिसे हमने अभी हाल ही में वांडा विजन में भी देखा था। दरअसल द डार्क होल्ड कलेक्शन है ब्लैक मैजिक स्पेल्स का, जो बिलोंग करता है गॉड शेतान से। डार्क होल्ड को मार्वल यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में से एक माना जाता है। इसके स्पेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत बड़े और ताकतवर सॉर्सरर्स ही उन्हें कास्ट कर पाते हैं, और ये डार्क होल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये डार्क होल्ड पावर्स मार्वल की डार्क डिमेंशंस में से इस्तेमाल करता है, और नौसिखियों के हाथ में ये डार्क होल्ड बहुत ही खतरनाक हथियार है, और शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस डार्क होल्ड के स्पेल्स भी कास्ट होते हुए दिख जाएंगे। अब फाइनली हमारी लिस्ट उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां हमें मार्वल के सबसे खतरनाक और पावरफुल हथियारों के बारे में जानने को मिलेगा। इस लिस्ट में चौथा स्थान पाने वाला हथियार है द नेक्रोस्वॉर्ड, और हम इसे द गॉड स्लेयर भी बोल सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये मार्वल के उन हथियारों में से एक हथियार है जो किसी भी गॉड को चुटकियों में खत्म कर सकता है। ये नेक्रोस्वॉर्ड द सिम्बियोट गॉड नल का हथियार था, जिसे उसने डिसीज सेलेस्टियल की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके बनाया था, जिसे नल के बाद गॉर इस्तेमाल करते हुए मार्वल यूनिवर्स में दिखाई देगा। और इस स्वॉर्ड के इस्तेमाल करने की वजह से गॉर भी एक गॉड एंटिटी बन जाएगा, जिसे लड़ने के लिए 3 अलग अलग टाइम डिस्प्लेस थॉर आएंगे, जो हमें थॉर लव एंड थंडर में भी दिखाई देने वाले हैं। अब बारी है लिस्ट के टॉप 3 वेपन्स की, जिसमें तीसरा स्थान मिला है द अल्टीमेट नलीफायर को, जो किसी भी कॉस्मिक एंटिटी को चुटकियों में खत्म कर सकता है। और कॉस्मिक एंटिटी से मेरा मतलब सेलेस्टियल और गैलेक्टस से भी है। द अल्टीमेट नलीफायर का सबसे पहला रेफरेंस हमें फैंटास्टिक 4 के एक एडिशन में देखने को मिला था, जिसमें उआतू द वॉचर मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड को ये बताते हैं कि तुम इस अल्टीमेट नलीफायर की मदद से गैलेक्टस को भी हरा सकते हो। और अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गैलेक्टस इंट्रोड्यूस होता है तो हमें अल्टीमेट नलीफायर भी जरूर देखने को मिलेगा। और ये अल्टीमेट नलीफायर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये किसी सही इंसान के हाथ में आ जाए तो ये पूरी मल्टीवर्सल टाइमलाइन को इरेज कर सकता है, और ये जिस पर भी टारगेट किया जाता है उसे चुटकियों में नलीफाई कर देता है। वैसे अगर इसका इस्तेमाल ना हो तो ही अच्छा है। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो मार्वल का वेपन है उसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये द बियॉन्डर्स की टेक्नोलॉजी वाला हथियार है, जिसे कॉस्मिक क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये वेपन ऑफ क्रिएशन है, जिससे यूनिवर्स को बनाया जाता है, लेकिन हम इससे किसी भी यूनिवर्स को तबाह भी कर सकते हैं। ये कॉस्मिक क्यूब बहुत सारे हैं, जिनकी ताकत उनके बनाने वाले पर निर्भर करती है। और मेरा यकीन मानिए, ये हर एक कॉस्मिक क्यूब इतनी ताकत रखता है कि किसी भी रियलिटी को वॉर्प कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, जैसे कि रेड स्कल ने करना चाहा था। और अब जब रेड स्कल की बात यहाँ पर हो ही गई है तो मैं आपको उस किस्से के बारे में भी बता देता हूँ। एक कॉस्मिक क्यूब था जिसका नाम था कोबिक, जो कि रेड स्कल के पास गलती से आ गया था। और जब कैप्टन अमेरिका ने रेड स्कल को हरा दिया था तो उसने कैप्टन को सबक सिखाने के लिए रियलिटी चेंज करने की कोशिश करी थी कि कैप्टन अमेरिका भी एक हाइड्रा एजेंट है। लेकिन इन क्यूब्स को इस्तेमाल करने के लिए रेड स्कल की पावर्स कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो रियलिटी को चेंज ही नहीं कर पाया था। और अब फाइनली हम उस हथियार के बारे में बात करेंगे जिसे शायद अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हथियार बताया गया है। उसका नाम है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। जी हाँ, वही इन्फिनिटी गॉन्टलेट जिसे अभी हाल ही में थानोस ने इस्तेमाल किया था, और जिसे इस्तेमाल करते हुए हमने अपने प्यारे आयरन मैन को भी खो दिया था। ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट 6 इन्फिनिटी स्टोन से मिलकर बनता है, जिसमें इस पूरे मार्वल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की ताकत होती है। और मार्वल यूनिवर्स के अनुसार इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करने वाला इंसान इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान होता है। तो ये थी हमारी लिस्ट मार्वल के कुछ उन चुनिंदा हथियारों की जिन्हें मार्वल बहुत ही जल्द अपनी आने वाली फिल्मों में इंट्रोड्यूस कर सकता है। वैसे इन हथियारों में से कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिन्हें मार्वल स्टूडियोज पहले ही अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर चुका है। मैं जानता हूँ आपके मन में शायद ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या बस यही मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मार्वल का यूनिवर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ हर
एक कहानी अगली कहानी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि यही सबसे पावरफुल वेपन्स है मार्वल यूनिवर्स में। आप थोड़ा सब्र कीजिए, समय आने पर हम आपको ऐसे ऐसे नए वेपन्स से रूबरू कराएंगे कि आप इन वेपन्स की पावर को कम समझने लगेंगे। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही में मार्वल और डीसी यूनिवर्स से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।